कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बता चुका है कि एसएससी जीडी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसमें जो है हम लोग डेली आप लोगों को मालूम है कि रीजनिंग और प्लस जो है आप लोगों के जीके जीएस का जो है क्लास चलता है, ठीक है। जीके जीएस का क्लास चलता है, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है। ये प्रेस्टिज सेट दूसरा है, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें जो है आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मैंने कराया हुआ है। जिस तरीके से इसमें जो है आप लोगों को प्रश्न मिलेगा सेम टू सेम उसमें भी मैंने कराया हुआ है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, दूसरा क्लास है इसका, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एसएससी जीडी में एक जो है पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्लास में भी हम लोग 20 ठो रीजनिंग प्लस जो है 25 ठो जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। तो टोटल जो है आपके 45 प्रश्न होंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आने वाले हैं D2 वैसा ही और उसी के आधार पे इसको बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है रीजनिंग का, और इसके बाद से जो है हम लोग जीके जो है जीएस का जो है क्लास जो है प्रश्नों को करेंगे 25 ठो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके जीएस का। नीचे जो है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। एफ वाले, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है। फलक के विपरीत फलक पर कौन सी निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में से क्या आएगा, ठीक है। विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर आएगा, ये आप लोगों को बताना है। मतलब जो है इस प्रश्न का टोटल कहने का ये है कि आप जो है एफ एफ फलक के जो है विपरीत आप लोगों को निकालना है, ठीक है। क्या बताना है? एफ फलक के विपरीत फलक कौन सा है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे कोशिश करना है कि मेरे बनाने से पहले आप लोग सॉल्व कर दें। हर एक प्रश्न के लिए मैं 5 से 10 सेकंड दूंगा, और आप लोग कोशिश करना कि उतने में जो है आप लोग बता दें, ठीक है। जैसा कि अगर देखेंगे हम इन दो फलकों को, ठीक है, यहाँ पे इन दो पासों को देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ, ठीक है, दोनों में हमको एफ ही दिखाई दे रहा है। और पूछा गया है कि एफ का ही विपरीत बताइए। तो यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, निकाल सकते हैं, परंतु इससे आसान जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को छोड़ देते हैं और इन दो पासों को ले लेते हैं। जब 3 पासे दिया गया है तो यहाँ से हम जिस तरीके से आसान हो, जिस तरीके से जल्दी से प्रश्न का उत्तर मिल जाए, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो इन दो पासों में अगर हम देखेंगे तो क्या हमें मिल रहा है? कुछ कॉमन वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो दोनों में कॉमन वैल्यू जो है यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी है, मिल गया, ठीक है। कॉमन वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना होता है दोनों पासों के अंदर, कि दोनों पासों में जो क्या आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा पी दिखाई दे रहा है, तो इसके आधार पे जो है क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। इसके आगे चलिएगा तो एफ हो जाएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमिएगा तो एम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि एफ का विपरीत जो है यहाँ पे एम हो जाएगा, और एम का भी विपरीत एफ होगा, ठीक है। और इसके आगे अगर निकालना होता आपको आई को, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई का विपरीत यहाँ से आगे चलेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे जो भी आपसे अब पूछा जाएगा पासे से रिलेटेड जो है फलक से आधारित, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ए वाला ही उत्तर हो जाएगा, एम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है। थोड़ा सा दिमाग इसमें अगर आप दौड़ा देते हैं तो मेरा मानना है कि प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है दिमाग को चलाइए। मैंने बोला है कि आप लोगों को करना क्या है कि प्रश्न को देखना है, और मेरे से पहले कोशिश करना है कि आप लोग उत्तर को ढूंढ दें, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये था कि 18 से ये 30 किस प्रकार हुआ है, ये आपको पता करना है। सेम टू सेम उसी लॉजिक से यहाँ पे जो है आपको क्या करना है,
54 से जो है 102 पे जाना है, 54 से कहाँ पे जाना है 102 पे। सेम टू सेम उसी लॉजिक के आधार पे, जिस लॉजिक से यहाँ पे और उसी आधार पे यहाँ पे हम लोग पता कर लेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोग बता दें। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से हम लाते हैं 18 को, ठीक है। 18 से 30 लाना है तो अगर हम 18 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 18 दूना हो जाएगा 36, परंतु लिखा गया है 30, मतलब अगर 6 माइनस हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 30। बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी अब लगना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा गया है, 54 लिखा गया है, और 54 का 2 गुना करेंगे तो 54 दूना कितना होता है 108 होता है, ठीक है। और 108 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का लॉजिक जो है यहाँ पे परफेक्ट मिल गया है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा करने के बाद से 6 माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसमें 2 से गुणा करें और 6 घटा दें कि 66 हो जाए, ठीक है। किसमें 2 से गुणा करें और 6 घटा दें कि 66 हो जाए, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 66 लिखा है नो, तो 66 लाना है तो क्या करना है, 6 घटाना है तो 66 आना चाहिए। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और 72 यहाँ पे 18 में 2 से गुणा किए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए थे, गुणा करने के बाद 6 घटाए थे तो यहाँ पे 6 जोड़ दिए, और भागा किससे देना है, 2 से। इसका अपोजिट काम करेंगे क्योंकि वैल्यू यहाँ का पहले ही दे दिया है, ठीक है। अगर यहाँ का दिया होता, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होता तो 2 से गुणा करते 6 घटा देते। यानी कि आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नहीं मालूम है तो इस संख्या में आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है और माइनस का 6 करना है, तो आपको मिलेगा कितना 66 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक कम में 2x हो जाएगा और 6 इधर जाएगा तो 66 और प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 66 में 6 जोड़िएगा ये हो जाएगा 72, और 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितने मरते में, 36 दूना 72, ठीक है। 36 दूना 72 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोग यहाँ पे 36 रख कर देख सकते हैं, 2 से गुणा करके और उसमें से 6 घटा के आपका जो है यहाँ पे 66 ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न एनोलॉजी का है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके हर एक शिफ्ट में जो है पूछा जाएगा। और ये टाइप किसी ना किसी शिफ्ट में तो 100% है कि डेली पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। बोला क्या गया है कि रोम का संबंध जो है इटली से है, तो मैड्रिड का जो है संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जो है जीके टाइप का प्रश्न है और यहाँ पे जो है इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ये आप लोग मान के चलिए कि एक जो है हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछता है इस तरीके का एसएससी। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, रोम रोम जो है क्या है, इटली की राजधानी है, ठीक है। क्या है, राजधानी। ये वाला भाई साहब रोम जो है इटली की राजधानी है, इटली देश है, इसकी ये राजधानी है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे किस देश का जो है राजधानी क्या है, मैड्रिड है। ये आप लोगों को यहाँ पे अब बताना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए किस देश का है, स्पेन का, ठीक है। स्पेन का क्या होता है राजधानी, मैड्रिड। तो स्पेन देख लीजिए आपके कहाँ पे लिखा गया है, तो स्पेन आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी के साथ आप लोगों को जाना था, ठीक है। सॉरी बी के साथ जाना था, बी में जो है आप लोगों का स्पेन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में पुलिस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में जो है यहाँ पे प्रेस को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। मेरे से पहले सभी लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए। मेरे सॉल्व करने से पहले सभी लोग जो है चौथे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। जो भी मेरे जो है दोस्त देख रहे हैं, कोशिश करना है कि मेरे से पहले प्रश्नों का उत्तर आप लोग दें। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है, POLISH। पहले इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि ये किस आधार पे यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है FSGLMP, यही लिखा है।
अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पी होता है 16 पे, एफ होता है 6 पे, मतलब जो है यहाँ पे तो 10 घटा के लिखा है, ठीक है। ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे, यहाँ पे तो 3 जोड़ दिया है, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बना। दूसरा लॉजिक हम तुरंत ही सोचेंगे इसके तुरंत बाद। तो देखिए इस आधार पे नहीं बना, तो हमको दिखा कि जो पहले लिखा था वो लास्ट में चला गया है, ठीक है। जो पहले लिखा है यहाँ पे पी, उसको एकदम लास्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो पी लिखा है यानी कि ये भी लास्ट में होगा, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिएगा अब कौन सा सही है इसके आधार पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे एम लिख रहा है, ठीक है। पीछे से देखिएगा तो एम लिखा है, मतलब ओ होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, एम होता है 13 पे, ठीक है। यानी कि -2 किया है। एल होता है यहाँ पे आपका, एल का जो है यहाँ पे क्या लिखा है, एल का यहाँ पे एल ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं किया है। आई का जो है यहाँ पे जी लिखा है, मतलब इस बार माइनस का 2 कर दिया है। यहाँ पे एस का एस ही रहने दिया है और एच में से 2 माइनस कर दिया। इसका मतलब हो गया उल्टा लिखना है और एक वर्ड जो है सेम लिखना है और एक में से 2 माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए पी का पी लिखा है, ओ का एम लिखा है, मतलब 2 घटा दिया। एल का एल लिखा है, आई का जी लिख दिया, 2 घटा दिया। एस का एस लिखा है और जी का जो है एफ लिख दिया, 2 घटा के। तो अब आप वही काम कर दीजिए यहाँ पे। देखिएगा इसको जो है आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में लिखना है पी। उसके बाद से यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है। आर 18 पे होता है और जो है 2 घटाइएगा, पी 16 पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको सेम ही रखना है आपको और यहाँ से 2 घटा देना है। तो जी जो है 9 पे होता है तो जी हो जाएगा 7 पे। यहाँ पे एस को सेम ही रखना है और ई में से जो है क्या करना है, 2 घटा देना है, यानी कि सी हो जाएगा। सी होना चाहिए, CSGAPP। आपके जो है ऑप्शन नंबर जो है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो है आप लोगों को जाना था और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है, सॉरी यहाँ पे जी आ गया है ना, ये तो जी वाला जो है, एस वाला हमको चाहिए ना। एस इधर है, यहाँ पे देखिएगा हम लोग जो है गलती से यहाँ पे हो गया था। हम केवल लास्ट के अक्षरों को देख लिए, ए डबल पी को, ठीक है। अब देखिए ये जो है आप लोगों को यहाँ पे फुल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक लड़की की जो है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। लड़की का राखी से क्या संबंध है? अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताना भी पड़ेगा, इतना इजी प्रश्न ब्लड एवं रिलेशन का है और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। राखी नाम की लड़की है, ठीक है, ये राखी हो गई। ये कह रही है कि मेरे पति, इसके हस्बैंड होंगे यहाँ पे, जिनसे इसका शादी हुआ है, इसके हस्बैंड है, ठीक है। यहाँ पे अब बोल रहा है कि उनकी पत्नी, तो इसकी पत्नी कौन होगी, ये खुद अपने आप को बोल रही है, ठीक है। ये इनकी पत्नी है, ये इसके हस्बैंड है की बेटी, यानी कि इसके पति की पत्नी की बेटी, मतलब इसकी खुद की यहाँ पे बेटी की बात कर रही है, अपने आप की बेटी को कह रही है कि वह लड़की राखी से कैसे संबंधित। ये लड़की राखी की क्या लगती है, ये लड़की राखी की बेटी लगती है यार। ये इतना सिंपल था, आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए के साथ बताना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चलिएगा अब देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है एक श्रृंखला दिया गया है और श्रृंखला श्रेणी से आप लोगों को मालूम है कि 100% आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 6 से देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है। 12 से जो है 24 लिखा है, 24 से यहाँ पे 48 लिख रहा है, तो इसके आगे जो है कौन सा पद होगा, ये हम लोगों से पूछा गया। मुझे लगता है कि ये सारे लोग कर देंगे, मुझे लगता है कि ये सारे लोगों का उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी का उत्तर ये आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इजी है। देखिए 6 से 12 कब होगा, 2 गुना। 12 से 24 2 गुना, 24 से 48 2 गुना, 48 में बस 2 गुना आपको कर देना है। 48 गुना कितना होता है, 96, और 96 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था।
तो देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त जो है छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दिए हैं। देखते हैं ये कौन-कौन बताए हैं ऑप्शन नंबर बी छठे का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही ईज़ी भी प्रश्न था, इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोला क्या गया है कि 5 लड़के जी के जो है पी-आर जो है टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में जो है हैं। आर जो है के बाईं जो है तीसरे स्थान पे है, पी और जी जो है के निकटतम पड़ोसी हैं। पी जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है चलिएगा। तो अब देखिए इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दूं कि पहले एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, और केंद्र की ओर मुंह है, मतलब इन सभी का जो है केंद्र की तरफ मुंह कर लीजिए। कितने लड़के को बैठाना है, 5 लोग हैं, ठीक है, इस तरफ मुंह है। बोला क्या गया है यहाँ पे कि जो है आर जो है के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। आर जो है मान लीजिए अगर के यहाँ पे है, ठीक है, तो के बायां जाना है आप लोगों को, कितना, तीसरा स्थान। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा पे कौन आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आर है। अब बोल रहा है कि पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, पी और जी। पी को अगर आप यहाँ पे रखते हैं और जी को यहाँ पे रखते हैं, ये चेंज भी हो सकता है, अभी ये नहीं है, यहाँ पे जी भी हो सकता है और यहाँ पे पी भी हो सकता है, ठीक है, मान के चलिए, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। निकटतम पड़ोसी है, इनका दोनों देख लीजिए के निकटतम पड़ोसी हुए कि नहीं, ये दोनों। अब कह रहा है टी जो है पी के तुरंत बाईं ओर है, क्या है, टी जो है पी के तुरंत बाया है, ठीक है, टी जो है टी को बोल रहा है कि पी के तुरंत बायां, तो पी के तुरंत बायां जो है यहाँ पे ही जगह खाली है, पी यहाँ पे ही हो सकता है, मतलब आपको यहाँ पे पी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जी लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग जो है यहाँ पे सही बैठा है। अब जो है आप लोगों के चारों लोग बैठ गए हैं। अब जो है पूछा क्या गया है कि यहाँ पे पी के दाई दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, पी के बायां चले जाइए, पी के बायां तरफ, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 मिनट जो है यहाँ पे 1 मिनट, लोगों ने 2 बार यहाँ पे टी लिख दिया है ना, यहाँ पे पी लिख दिया है, यहाँ पे तो टी बैठा है ना, पी के बाई जो है टी बैठा है, यहाँ पे टी है, चलेगा अब, ठीक है, पी के बाई दूसरे स्थान पे, पी के बाया कौन है, पी के बाया दूसरा स्थान है, पी के दाहिना तरफ, सॉरी दाई तरफ दूसरा स्थान कौन है, तो इसके दाई ओर चलेंगे तो 1 और 2, दूसरा स्थान पे कौन बैठा है दाई ओर पी के, तो कहिएगा जी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 63 जो है कतारों की एक पंक्ति में, मतलब 63 लोग हैं एक कतार में, काली कार दाई ओर से जो है यहाँ पे जो है 32वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप चलिएगा तो एक लाइन लगा है, ठीक है, इसमें लाइन लगा हुआ है, इसमें टोटल गाड़ी कितने हैं, 63 गाड़ी है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे पंक्ति के कतार जो है दाईं ओर से, ठीक है, दायां तरफ से अगर देखिएगा, ये दाहिने तरफ से अगर आप आइएगा तो एक कार जो है 32 नंबर पे खड़ा है, ठीक है, परंतु बोला जा रहा है कि अगर इधर से हम लोग आ रहे हैं बाईं तरफ से, तो ये कार कितने नंबर पे दिखाई देगी, यही कार का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर से आएंगे तो ये कार जो है 2 बार काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो है इसमें अब एक और जोड़ दिया जाएगा, टोटल जो है इस पंक्ति में हम लोग बताएंगे कितने जो है लोग हो जाएंगे, कार हो जाएंगी 64, क्योंकि देखिए बोला क्या है कि 63 ही कार है, परंतु जब आप गिनने जा रहे हैं तो एक बार इधर से गिन रहे हैं और एक बार इधर से गिन रहे हैं, एक ही कार को 32 नंबर कार को जो है दाएं से भी बाएं से गिन रहे हैं, इसलिए 64 हो गया, और 64 में से 32 अब निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32। सिंपल सा प्रश्न था आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इजिली बना सकते हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का जो है सही जो है प्रदर्शन करता है, ठीक है, वेन आरेख बनाता है। पेंसिल लिखा गया है आप लोगों के पास, जो है पेन लिखा गया है और रबड़ लिखा गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों का जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेन डायग्राम के प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है दिमाग आप लोगों को लगाना है।
प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि पेन और पेंसिल में किसी प्रकार का संबंध होता है, कहिएगा नहीं। पेंसिल और रबड़ में ये भी नहीं होता है। देखिए पेन जो है आप लोगों का अलग होता है, आपने देखा होगा। पेंसिल आपका अलग होता है और रबड़ जो है आपका अलग होता है। इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं होता है। आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है नीचे दी गई श्रृंखला में जो है अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे पकड़ना है। देखिए 45 से जो है यहाँ पे 5 से 48 लिखा है, फिर 7 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 44 लिख दिया और यहाँ पे 13 लिख दिया। तो इसके आगे वाला पद जो है क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा लॉजिक पकड़िएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर। ये आप लोगों को बताना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये होमवर्क का प्रश्न है श्रृंखला का। थोड़ा सा सोच के आप लोग सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आप लोगों के जीके के प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले जो है हम लोगों ने 25 प्रश्न कर लिए हैं पहले प्रेस्टिक सेट में। तो आपने नहीं देखा है पहला मॉक टेस्ट प्रेस्टिक सेट, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को फटाफट से देखेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने जो है सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर याद रखना है कि जो है विलियम बैटिक ने। ठीक है, विलियम बैटिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो है पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने यहाँ पे किस पर जो है नियंत्रण के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि किसके नियंत्रण के लिए जो है लड़ाई लड़ा गया था। तो कहिएगा कनौज पर नियंत्रण के लिए जो है ये लड़ाई लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फटाफट से जो है प्रश्नों को करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास। तो जितना हम लोग प्रश्नों को कर सकते हैं उतना जो है यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या जो है नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आप लोगों को मतलब बताना है। चलिएगा कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा ये जो है क्या होता है, नर जनन तंत्र का भाग नहीं होता है ग्रीवा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो है मेघालय का प्रसिद्ध जो है फसल उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के मेघालय का जो है प्रसिद्ध जो है फसल उत्सव है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये है जो है नोंग क्रेस उत्सव। ठीक है, नोंग क्रेस उत्सव जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भौतिक परिवर्तन है। इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं इसमें, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे बर्फ का जो है यहाँ पे क्या बताना है आप लोगों को, बर्फ का जो है यहाँ पे पिघलना। ठीक है, ये क्या होता है भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का जो है अनावरण किसने किया है। ठीक है, माई लाइफ इन जो है डिजाइन पुस्तक के जो है अनावरण किसने किया है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा जो है गौरी खान। ठीक है, गौरी खान जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालगुडी डेज यहाँ पे क्या मतलब किसकी जो है लघु कहानियां का जो है संग्रह है, किसकी जो है लघु कहानियों की संग्रह है, ये आप लोगों को बताना है। मालगुडी डेज, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आर के नारायण की जो है क्या है लघु कहानियों का संग्रह है। ठीक है, आर के नारायण याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़े होते हैं उसको जो है क्या हम लोग बोलते हैं? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एक हाइड्रोजन जिसमें जो है 2 कार्बन परमाणु में जो है त्रिबंध जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। त्रिबंध वाले को एल्काइल, एक एकल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? एकल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल को एल्काइन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं परमाणु आकार क्या जो है होता है? तो परमाणु के आकार में जो है आप लोगों को बताना है कि बढ़ता जाता है, ठीक है। वो परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने जो है आगरा में शीश महल जो है बनवाया था? आगरा में शीश महल किसने बनवाया था? तो आप लोगों का जो है यहाँ पे आएगा कि आगरा जो है शाहजहां से फेमस है। तो इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी उत्तर देना जो है यहाँ पे बहुत ही जो है रिक्सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी बता सकते हैं। 6 जो है दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव जो है महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बताना है? 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है सेफ्टी पैनिक बटन का जो है सुविधा लॉन्च की है? चलेगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि ये मध्य जो है रेलवे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जो है उन सभी जो है वयस्कों की एक बैठक है, मतलब विधानसभा में, राज्यसभा में, किस सभा में जो है उन सभी वयस्कों की बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहते हैं? चलिएगा तो आप लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है ग्राम सभा होता है, ठीक है। ग्राम सभा ही गांव में आते हैं। चलेगा अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत का पहला जो है बैडमिंटन पदम किसने जीता? ओलंपिक में जो है बैडमिंटन में जो है पहला पदम किसने जीता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा साइना नेहवाल, ठीक है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है? चलेगा बताने की कोशिश करेंगे वित्त आयोग का गठन। तो आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार की पहाल योजना D2D2 मतलब किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की PAHAL पहाल जो है योजना किससे संबंधित है? तो आपको बताना है LPG जो है सिलेंडर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दामोदर कोयला जो है स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि छोटी नागपुर का जो है पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न देखिएगा, फर्न किस पादप समूह का उदाहरण है? फर्न किस पादप समूह का उदाहरण है? ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि गुरु केचुचरण महापात्र पुरस्कार की जो है स्थापना वर्ष 1995 में की गई है। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जो है मान्यता दी गई है? किस जो है शैली के लिए, नृत्य के लिए? तो आपका उत्तर आएगा उड़ीसी नृत्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वाकर, तो आपको बताना है कि ये जो है गोल्फ से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एंटासिड में जो है सक्रिय संगठक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में जो है व्यापारिक जो है पौने कमरों को हो जाती है, कमजोर हो जाती है?
व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं तो आपका राइट उत्तर आएगा अल नोनो का। ठीक है, अल नोनो। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा तो सभी का उत्तर आएगा कि जो है क्लाइडिया गोल्डिन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है आईसीसी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं बताएगा, ऐसा होगा, ये सारे लोग बता सकते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भारत में हुआ था और किसने जीता है ये अब आप लोगों को बताना है। मैंने हिंट दे दिया है। पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा बिंदु मारियान जो है गर्त कहाँ स्थित है। चलिएगा, पृथ्वी की सबसे गहरा बिंदु मार्तियान गर्त जो है कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों को बताना है ये जो है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल 25 ठो यहाँ पे जीके जीएस के भी प्रश्न यहाँ पे अच्छे तरीके से समाप्त हो गए हैं। अगर ये क्लास आप लोग डेली करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।